नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राज्य सरकार का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर है। इस लिहाज से मनरेगा से जुड़ी योजनाएं दमदार है। इन योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसकी मजबूत निगरानी होनी चाहिए, यह कहना है युवा सीएम हेमंत सोरेन का। झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परिषद द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि हर 3 माह में बैठक होनी चाहिए ताकि तमाम योजनाओं पर गौर किया जा सके। सीएम ने कहा कि लाभुकों की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, इससे योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी, वहीं लाभुकों को बिचौलियों से निजात मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे गांव वालों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में फोकस करें ताकि उनकी आमदनी बढ़े, वहीं गांव का भी तेजी से विकास होगा। सीएम ने कहा कि मनरेगा के तहत पंचायतों में चल रही योजनाओं का सोशल ऑडिट रेगुलर होना चाहिए, इससे गड़बड़ी और लापरवाही पर अंकुश लगेगा, वहीं दोषी दंडित होंगे। राज्य सेंट्रल जेल में बंद पंकज मिश्रा के करीबी माने जाने वाले कृष्णा साहा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसे ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से कृष्णा कुमार साहा के 7 दिनों की रिमांड मांगी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को 5 दिनों की रिमांड दे दी है। कृष्णा को साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया गया। कृष्णा के खिलाफ ईडी ने पुख्ता शख्स और सबूत जुटाने के बाद उसे गिरफ्तार किया। इल्जाम है कि बीते सप्ताह कृष्णा कुमार साहा के पटना अंचल क्षेत्र के चंपाड़े पहाड़ पर अवैध खनन साइट पर हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस संबंध में साहेबगंज के रांगा थाना में एफआईआर दर्ज है। अवैध खनन बंद नहीं करने की हिमाकत दिखाने वाले कृष्णा के बारे में ईडी को जानकारी मिली थी। राजधानी रांची में आगामी 8 जुलाई को भाजपा के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी शहर में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला सामने आने के बाद से आदिवासी समाज आहत और मर्माहत है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला ने जो कुकर्म किया वो कहीं से क्षमा योग्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा शुक्ला को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुलडोजर चलवाना महज एक दिखावा है, उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले आदिवासी समाज से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता और नेताओं का इल्जाम है कि आदिवासियों के साथ कई राज्यों में अन्याय हो रहा है। आदिवासी महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, छोटे बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा है, पर केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर भेजने की तैयारियां तेज हो गई है। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसका मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान-3 को लॉन्च करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने मीडिया को बताया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह भारत की एक बड़ी और बेहतरीन कामयाबी होगी। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। यह चंद्रयान-2 की तरह ही दिखेगा, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान-2 के लैंडर ओवर के दुर्घटनाग्रस्त होने के 4 साल बाद चंद्रयान-3 का लॉन्च होने जा रहा है। चाचा को मौत के घाट उतार देने वाले भतीजे प्रकाश तिर्की को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, वहीं 50,000 रूपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से 1 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सजा गुमला सिविल कोर्ट की एडीजे 1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनाई गई। साल 2017 में 6 जुलाई को प्रदीप उराव ने अपने चचेरे भाई प्रकाश तिर्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में उसने इस बात का जिक्र किया था कि घटना के दिन वो किसी काम से बाहर गया था। शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई प्रकाश उसके घर से बेतहाशा भाग रहा है। पिता चोइयो उराव की चीख पर वो घर के अंदर गया तो पाया कि पिता खून से लथपथ है। उनकी टांगे से मारकर हत्या कर दी गई है। जमीन हड़पने की नियत से प्रकाश ने अपने चाचा का खून कर दिया था। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून अगले हफ्ते अपनी मजबूत स्थिति में रहेगा। इस दौरान जमकर बारिश हो सकती है। यही बारिश खेती के लिहाज से अच्छी होगी। इस बार मानसून के सीजन के दौरान राज्य में सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून सामान्य रहा। बोकारो समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश हुई। आने वाले दिनों में मानसून में और सुधार होने की संभावना है। मानसून के बादल झारखंड के आसमान पर छाए रहेंगे। राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। आर्मी के साथ साझा ऑपरेशन में सीआरपीएफ ने इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में 27 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें 8 स्थानीय और 19 विदेशी आतंकवादी शामिल है। इस साल 5 जुलाई तक कश्मीर में ये आतंकवादी मारे गए। बीते साल 2022 में घाटी में सुरक्षा बलों ने कुल 187 आतंकवादियों को मार गिराया था। इनमें 123 स्थानीय और 57 विदेशी आतंकवादी शामिल थे। सीआरपीएफ के आला अधिकारी ने मीडिया को बताया कि पिछले वर्षों से तुलना करें तो घाटी में विदेशी आतंकवादियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र अब देश के
बेहतर स्थानों में शुमार हो रहा है। केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।